प्रियजन, कल के शिव के 28 अवतारों के नामकरण के उपरांत आज नंदीश्वर अवतार की, काल भैरव अवतार की संक्षिप्त सी कथा एवं गृहपति अवतार की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा। नंदीश्वर बोले सनत कुमार जी, जन्मा में जो महादेव अंश, कैसे शिव को प्राप्त हुआ फिर तुम्हें सुनाता सभी प्रसंग। एक धर्मात्मा मुनि शिलाद ने चाहा, एक था ऐसा पौत्र जो सदा ही मृत्युहीन हो और अयोनिज जो सुवृत्त। इंद्र जब वर दे न सके तो शिव को था उनने ध्याया, घोर तपस्या के उपरांत था पुत्र प्राप्ति वर पाया। स्वयं भगवान शिव शंकर ही पुत्र बनकर थे आए, मेरे रूप में स्वयं भगवान ही नंदी जग में कहलाए। मित्र वरुण शिवदूत बनकर शिलाद मुनि समीप आए, लेने परीक्षा मुनि विश्वास की वचन उन्होंने थे गाए। पुत्र आयु 1 वर्ष से अधिक तुम्हारे है नहीं, आयु जो कहीं बढ़ पाए तो ऐसा उपाय भी है नहीं। सुनकर पिता पितामह दोनों फूट फूट कर रोने लगे, लगा लगा छाती से मुझको भूमि पर थे गिरने लगे। तब मैंने ही कहा था उनसे, मृत्यु को मैं टालूंगा, मैं तो भगवान शिव शंकर को अपने हृदय लगा लूंगा। तब मैं घोर वन में जाकर तप के था अधीन हुआ, दिन प्रतिदिन ही मेरा मन भी प्रभु भक्ति में पीन हुआ। मेरे तप से प्रसन्न होकर भगवान आए मेरे पास, बोले मुझसे वे आकर के वर मांगो ना हो उदास। मैंने कहा, हे मेरे भगवान, इतनी कृपा आप करें, मेरे पितामह का सारा दुख संताप हरें। बोले नंदीश्वर हे नंदी, बोले जगदीश्वर हे नंदी, विप्रों को मैंने भेजा, कितना तुम्हें विश्वास मेरा, पात्र मैंने था ये खोजा। तुमको मृत्यु का कैसा भय, तुम तो हो मेरे समान, इसमें तनिक भी संशय नहीं, तुम तो अजर अमर महान। अपने पिता वर्ग सहित तुम रहोगे मेरे पास में, अपना गण नायक बनाकर रखूंगा तुमको खास में। तदनंतर मरुत की कन्या सुयसा से विवाह करवा दिया। सुयसा विवाह उपरांत सपत्नी को मैंने त्रिदेव चरण प्रणाम किया, त्रिदेव चरण प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रणाम किया। अब
काल भैरव के महात्म्य एवं गृहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर बोले परम शिव ने, मार्गशीर्ष अष्टमी कृष्ण पक्ष, भैरव रूप अवतार लिया था, जगती पाप मुक्ति ले लक्ष्य। भैरव निकट उपवास करके, पाप मुक्त मन हो जाता, लाखों जन्म किए पाप से, निर्मल दर्शन हो जाता। काल भैरव भक्त जनों को जो कोई दुख देता है, दुख भोग कर मान वह तो अपनी दुर्गति लेता है। आगे जैसे शिव शंकर जो अग्निलोक अधिपति हुए, और इस पृथ्वी पर वे तब अवतीर्ण नाम गृहपति हुए। विश्वानर मुनि पुत्र बने जो उस कथा को गाते हैं, शशि मौल के पूत चरित्र को आज स्मरण कराते हैं। पूर्व काल में नर्मदा तट पर नर्मपुर नामक एक नगर, उसी नगर निवास करते थे एक मुनि वे विश्वानर। पत्नी सुचिसुमती बोली थी, आपने है सर्वस्व दिया, पर पुत्र शंभु के जैसा आपसे चाहे मेरा हिया। पत्नी को देकर आश्वासन वाराणसी वे चले गए, वहाँ जाकर शिव की तपस्या करने में वे लगे गए। वीरेशलिंग में थी उनको दिखती बाल छवि भली, विश्वानर ने बाल शिव की स्तुति फिर अगली। विश्व विधाता मेरे प्रभुवर, साक्षात ब्रह्म हो आप, आपकी सामर्थ्यता तो ब्रह्मा विष्णु रही अमाप। कृपा करें आप प्रभुवर, इच्छा पूर्ण आप करें, जग में मेरे पुत्र बनकर बाल रूप का वर्ण करें। तथास्तु कह विश्वानर को उनने था प्रसन्न किया, उसके बालक बनकर प्रभु ने पुत्र रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा द्वारा बालक का था नामकरण किया गया, ग्रह नक्षत्र देख कर सारे गृहपति नाम था दिया गया। गृहपति का था नारद ने जब आकर भविष्य विचार किया, बोले और गुण तो बहुत हैं लेकिन मेरा शंक हिया। जब आएगा 12वां वर्ष तब इसको अग्नि का भय है, देखो यह तो वाम विधि का कैसा ये नय अभिनय है। यह तो मानो विश्वानर पर हुआ था एक वज्रपात, वे तो छाती लगे पीटने कह कह करके मेरे तात। गृहपति ने उनको समझाया, आप दुखी न होए तात, करके घोर तपस्या सारा मैं रोकूं विधि का उत्पात। यह कह उनने मात पिता के चरण कमल प्रणाम किया, मात पिता की अनुमति पाके
काशी को प्रस्थान किया। मणिकर्ण का पहुँच उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। गंगा जल स्नान कराकर अपनी भक्ति भावना की। इंद्र पधारे वर देने को, देने से इनकार किया। जो कुछ मांगूं शिव से मांगूं, और न चाहे मेरा हिया। सुनकर इंद्र कुपित हो गए, वज्र उठा धमकाया था। लेकिन दृढ़ मन चेतवाने, भय लोभ न आया था। भास्वर भोले प्रकट हुए तब, संग में माँ थी पार्वती, संग में माँ थी पार्वती। बालक भोली आंखें तब वे, उनकी उतारें आरती, उनकी उतारें आरती। भगवान बोले प्रिय भद्र तुम, अग्निपद भागी होगे। आदि से समस्त देव जनों को, तुम ही वरदाता होगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग, अग्निस्वर कहलाएगा। इसका उपासक विद्युत अग्नि से न कभी दुख पाएगा। ये भगवान की प्रत्यक्ष ही जग दहनात्मिका मूर्ति है। इसके भक्षित पदार्थ देवों के करे उदर की पूर्ति है। अर्थात इसको अर्पित भोजन ही देवताओं को प्राप्त हो पाएगा। यही सृजन पालन संहरण करने वाली शक्ति है। इनके अभाव में कोई वस्तु सृष्टि में न हो सकती है। अग्नि का स्पर्श पाकर सब कुछ पावन हो जाता। अग्नि अर्पित खीर खांड सब देव भोज्य है हो जाता। अतः गुरु देवता तीर्थ सब देव अग्नि बन जाता। इसीलिए अग्नि को जग में पावक है कहा जाता। पावक पवित्र करने वाली। अब भगवान शिव के महाकाल आदि 10 अवतारों का नामकरण। शिव शंकर के उपासना कांड में सेवित 10 अवतार हैं। उन सबके संक्षेप रूप से नाम वे इस प्रकार हैं। सत्पुरुषों को मोक्षदाता प्रथम महाकाल अवतार। उसकी शक्ति महाकाली नाम की थी जो अवतार। सेवक मुक्ति भुक्ति प्रदाता द्वितीय तार नाम अवतार। उसकी शक्ति तारा देवी नाम की है जो अवतार। सज्जनों को जो सुखदाता तृतीय बाल भुवनेश अवतार। उसकी शक्ति बाला भुवनेशी नाम की थी जो अवतार। सुखद मोक्ष प्रदायक, सुखद मोक्ष प्रदायक चतुर्थ श्री विद्येषु अवतार। षोडशी श्री विद्या उनकी नाम की थी जो अवतार। कामना पूर्ण करने वाला पांचवा भैरव हुआ अवतार। भैरवी गिरजा उसकी शक्ति नाम की थी जो अवतार। सबको ही सुख देने वाला छठवां छिन्न मस्तक अवतार। छिन्न मस्ता शक्ति उसकी
नाम की थी जो अवतार। मनोरथ पूर्ण करने वाला सातवां धूमवान अवतार। धूमावती शक्ति उसकी नाम की थी जो अवतार। सबको सुख देने वाला आठवां बगला मुख अवतार। बगला मुखी शक्ति उसकी नाम की थी जो अवतार। अभिलाषा पूर्ण करने वाला नवा मातंग नाम अवतार। मातंगी ही शक्ति उसकी नाम की थी जो अवतार। मुक्ति फल को देने वाला दसवां कमल नाम अवतार। कमला गिरजा शक्ति उसकी नाम की थी जो अवतार। इन्हें निर्विकार भाव से भजते उनको सब सुख देते हैं। सर्व काम प्रदाता इनको तंत्र शास्त्र में कहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म तेज है बढ़ता, क्षत्रिय विजय को पाते हैं। वैश्य धनपति है हो जाता, शूद्र सब सुख पाते हैं। अब भगवान के 11 अवतारों के नामकरण। अब शंकर के 11 हम अवतार वर्णन करते हैं, जिन्हें श्रवण करने से जग के असत्य जन्य दुख हरते हैं। पूर्व काल में समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। इंद्र भी अमरावती छोड़कर हो भयभीत थे चले गए। सभी देवता मिल कर के तब कश्यप मुनि के पास गए। व्याकुलता से हाथ जोड़कर अपने कष्ट थे व्यक्त किए। लेकिन कश्यप जी सब सुनकर किंचित भी न दुखी हुए। कारण उनकी भक्ति शिव में अटल अचल और दृढ़ रहे। देवजनों को दे आश्वासन, हठ पूर्वक काशी गए। गंगा जी स्नान करके नित्य कर्म सब पूर्ण भये। नित्य कर्म सब पूर्ण भये। तदनंतर शिव दर्शन हेतु एक लिंग स्थापना की। देवताओं के हितार्थ मुनि ने भगवान से प्रार्थना की। बहुत समय के बाद भगवान मुनिवर के समक्ष आए। उन्हें वरदान देने के हित शुभ वचन वे मुख लाए। मुनिवर मांगो जो तुम चाहो, मैं देने को हूँ तैयार। मांगा था वर उनने प्रभु से, करके उनको नमस्कार। हे प्रभु देवताओं के हित, पुत्र आप मम बन जाएं। जिससे देव और सभी यक्षगण दैत्यों से मुक्ति पाएं। भगवान बोले थे तथास्तु और हो गए अंतर्धान। कश्यप मुनि भी सानंदन तब लौट गए अपने स्थान। तदनंतर थे भगवान शंकर अपना वचन पालन करने। प्रकटे सुरभि के उदर से देवताप सारा हरने। कपाली पिंगल विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजय पाद भीम। आहिर बुधन्य शंभु चंड और भव सब थे
गुणों की सीम। ये सुख के आवास स्थल, देवताओं है तो सिद्धि रूप। कश्यप और सुरभि नंदन, साक्षात हैं शिव प्रतिरूप। साक्षात हैं शिव प्रतिरूप। कौन कौन सी 11 है? कपाली, पिंगल, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजयपाद, भीम, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव। ये 11 अवतार भगवान शिव के हुए। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी, कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय, शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लोहे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनाद अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।